हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आज आपके साथ एक बात करने वाला हूँ और इस बात को ध्यान से सुनना। एक बार ऐसा हुआ, एक इंसान था, वो अपनी जवानी से लेकर अपनी लंबी आयु तक एक काम किया करता था और जो उसका काम था वो काम था उसका फोटोग्राफर। जी हाँ, वो फोटोग्राफर था, लोगों की फ़ोटो खींचता था और अपने घर का गुजारा किया करता था। लेकिन उस भाई में एक ख़ास बात थी। उस भाई ने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा रखा था। ये काफ़ी पुरानी बात है और उसके बोर्ड के जो दुकान के ऊपर बोर्ड लगा था उसके ऊपर ऐसा लिखा था कि आप अगर फ़ोटो यहाँ से बनवाना चाहते हो तो जैसे आप हो, अगर वैसा दिखना चाहते हो तो उसकी कीमत 20 रुपया, और जैसा आप लोगों में लगना चाहते हो उस फोटो की कीमत 50 रुपया। अगर आप जैसे नहीं हो वैसा दिखना चाहते हो आपको उस फोटो की कीमत 100 रुपया देना हो गया। अभी उसका जो काम चल रहा था, मानो उसने अपनी जवानी से लेकर अपने बुढ़ापे तक उसने यही काम किया। फ़ोटो के बाहर मतलब जो दुकान थी, दुकान के बाहर के बोर्ड था, फिर बताऊंगा, बोर्ड के ऊपर लिखा था कि जैसे आप हो, अगर ऐसी फ़ोटो बनवाना चाहते हो तो उसकी कीमत 20 रुपया है। जैसा आप सोचते हो वैसी फ़ोटो बनवाना चाहते हो तो आपको फ़ोटो की कीमत 50 रुपया देना होगा, और जैसा आप नहीं हो वैसा लोगों में दिखना चाहते हो तो आपको फ़ोटो की कीमत 100 रुपया देना होगी। तो उसका जो काम चलता गया। एक बार क्या हुआ, अचानक वो इंसान इस संसार को छोड़कर चला गया। अभी उसका बेटा इसी काम में आ गया और एक बार वो दुकान पर आया तो ऐसी साफ़ सफाई करते हुए उसको क्या हुआ, साफ़ सफाई करते हुए अपने बाप की एक डायरी मिली जो हाथ से लिखी हुई थी। तो उसने डायरी में यही लिखा कि मेरे बेटे, मैंने अपनी जवानी से लेकर अपनी इस उम्र तक, मान लो उसकी उम्र जो भी थी, उसने 30-35 साल का जो तजुर्बा बताया। उसने डायरी में ये लिखा कि मैंने अपने 30-35 साल में जितनी फ़ोटो खींची तो सभी फ़ोटो का जो मुझे रेट मिला वो था 100 रुपया। 100 रुपया कहने का मतलब, किसी ने ऐसा नहीं बोला कि जैसा मैं दिखता हूँ वैसी फ़ोटो चाहिए, किसी ने ऐसा नहीं बोला कि जैसा मैं सोचता हूँ मुझे वैसी फ़ोटो चाहिए, लेकिन जो मैं नहीं हूँ मुझे वैसा दिखना है लोगों में, उसकी कीमत रखी थी उसने 100 रुपया। तो बेटा देखो, आज इस संसार में लोग दिखावा करते हैं, दिखावे का जीवन जीते हैं। जी हाँ, दिखावे का लोग जीवन जीते हैं। तो जैसे आप हो वैसे आप खुद को दिखाना नहीं चाहते, जैसा आप सोचते हो वैसा भी आप दिखाना नहीं चाहते, लेकिन जैसा इंसान नहीं है वैसा वो दिखाने का प्रयत्न करता है। ये संसार की बात भी है और ये आत्मा की बात भी है। आत्मा की बात कैसे? जब प्रभु यीशु संसार में थे तो प्रभु यीशु ने एक, मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए कि क्या हुआ था, और मैं पढ़ूंगा मत्ती उसका 6 अध्याय उसके 1 वचन से। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। तो प्रभु यीशु ने मना कर दिया कि दिखावे के लिए अपने काम मत करो। और लिखा है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। अभी देखो, कई लोग दान करते हैं तो प्रभु यीशु ने मना कर दिया कि जब तू दान करे तो किसी को पता तक नहीं चलना चाहिए। और जहाँ तक लिखा है कि जब तेरा
जब तेरा दाहिना हाथ दान करता है तो बाएं को नहीं पता चलना चाहिए, और जब बायां हाथ दान करे तो दाहिने को नहीं पता चलना चाहिए। तो देखो प्रभु यीशु ने ये बात की, तो क्या आज ऐसा होता है? क्या आज लोग अगर दान देते हैं क्या वो दिखावा नहीं करते? क्या अगर 20-50 लोग बैठे हैं, कोई सभा चल रही है, कोई मीटिंग चल रही है, वहाँ पर जब दान डालते हैं तो चाहे अपने मुट्ठी बंद कर दी, चाहे अपने हाथ बंद कर कर किसी बॉक्स में डाल दिया या किसी में डाल दिया, तो क्या लोगों ने आपको देखा नहीं है? मतलब ये भी तो गलत है, दिखावा। तो दिखावा इंसान करता है। फिर लिखा है इसके 5 वचन से, मत्ती 6:5, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। देखो, प्रार्थना की बात भी प्रभु यीशु ने की कि प्रार्थना भी दिखावे वाली मत करो, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। लंबी लंबी प्रार्थना, सुंदर सुंदर शब्द लेकर, अच्छे अच्छे शब्द लेकर, ताकि लोगों के दिल में वो प्रार्थना के शब्द उतर जाएं, ऐसी प्रार्थना करते हैं लोग। किसी को सुनाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, ये क्या है? एक दिखावा है, और ये दिखावा प्रभु यीशु को पसंद नहीं है। और फिर वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके 1 वचन से, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वह तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधे पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वह अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वह अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा के मुख्य मुख्य आसन। अभी देखो यहाँ पर भी प्रभु ने बताया शास्त्रियों के बारे में, फरीसियों के बारे में, कि वो भी दिखावे के लिए करते हैं। दिखावे के लिए मतलब जो इंसान नहीं है वो दिखाने का प्रयत्न करता है। तो ये तो वही बात हो गई। एक इंसान ने, जो फोटोग्राफर था, उसने दुकान के बाहर लिखा था कि जैसे आप दिखते हो वैसी फ़ोटो चाहिए तो 20 रुपये लगेंगे, जैसा आप सोचते हो वैसी फ़ोटो चाहिए तो 50 रुपये लगेंगे, जैसे आप हो नहीं अगर वैसा आपको फ़ोटो बनवाना है तो कितना लगेंगे? 100 रुपया। तो सभी लोग 100 रुपये देकर फ़ोटो बनवाना चाहते थे। तो आज आप लोगों ने देखा होगा कि जो बॉलीवुड के फिल्मी स्टार हैं, तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई बार वो कोई वीडियो वगैरह सामने आ जाती है, कोई उनकी फ़ोटो वगैरह सामने आ जाती है यूट्यूब के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जो भी, तो पता चलता है उनकी आयु कितनी है, उनकी एज कितनी है, उनकी उम्र कितनी है और उनका चेहरा कैसा है, कितने बूढ़े दिखाई देते हैं। जब ऐसा पता चलता है, लेकिन जब वो फिल्म बनाते हैं, जब वो फिल्म में आते हैं, तब उनका जो बॉडी रहती है, उनका जो शरीर रहता है, और कितनी खूबसूरत हो जाती है वो। और लोग देखकर भी ऐसा लगता है कि ये कितना जवान है। कई तो नौजवान, कई लोग, मर्द लोग ऐसा सोचते हैं, ये फिल्म स्टार जो एक्ट्रेस है कितनी खूबसूरत है, काश इससे मेरी शादी हो जाए। कई लोग ऐसा सोचते हैं। तो कई लड़कियां ऐसी हैं, कोई फिल्मी स्टार, उनकी बॉडी फिल्म में देखकर उनको ऐसा लगता है काश इससे मेरी शादी हो जाए। अगर सही मैंने में उनकी आयु देखो 50 साल से प्लस, 60 साल के आसपास, 70-75 साल के आसपास उनकी आयु चली गई। दिखने में कैसे लग रहे हैं अभी? जैसे वो 25 साल के, 30 साल के हो, ऐसी उनकी आयु लगती है। क्यों? एक दिखावा है। और ऐसे दिखावा कर कर ही फिल्म इंडस्ट्री में वो न जाने कितना पैसा जमा कर लेते हैं। सही मैंने में रियलिटी में उनको देखो तो उनका जो बॉडी है, जो उनका जो शरीर है, वो कैसा होगा। कहने का मतलब आज इस संसार में दिखावा है। आज इंसान जैसा है वैसा वो दिखना नहीं चाहता।
जैसा वो सोचता है वो वैसा भी दिखना नहीं चाहता, लेकिन जैसा वो नहीं है वैसा वो लोगों को दिखाना चाहता है, जैसा वो नहीं है। अभी देखो, अगर एक कमज़ोर इंसान है तो वो खुद को क्या दिखाएगा? ताकतवर दिखाने का प्रयत्न करेगा। वो खुद को ताकतवर दिखाने का प्रयत्न करेगा। क्यों? दिखाना चाहता है कुछ। कहने का मतलब कि आज के दौर में क्या है? दिखावा है। तो उस इंसान ने, जो फोटोग्राफर था, उसने डायरी में यही लिखा कि मैंने अपने 30-35 साल के तजुर्बा है मेरा, मैंने ये देखा है, मेरा अनुभव है ये, कि मेरे पास जितने भी लोग आए तो मेरे पास कोई ऐसा नहीं था कि जिसने मुझे बोला हो 20 रुपये वाली फ़ोटो निकाल कर दो, जैसा हूँ मैं वैसा ही मैं लोगों में दिखूँ। आप लोगों ने देखा है आज तो हर इंसान के पास एक एक मोबाइल है, और मोबाइल में जब वो फ़ोटो निकालता है तो कैसे फ़ोटो निकालता है, ना जाने कितने सारे फ़िल्टर हैं। कोई कैसे फ़ोटो निकालता है, कोई कैसे फ़ोटो निकालता है। क्यों? मैं सुंदर लगूं, मैं सुंदर दिखूं। मतलब एक दिखावा। अगर कोई रंग का सांवला है, कोई कैसा है, अगर उसको फ़ोटो निकालनी हो तो भी वो फ़िल्टर लगाएगा, मतलब अच्छा दिखाएगा। फिर उसको क्या करेगा? फिर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा, फिर देखेगा कमेंट कितने आए, कितने लाइक आए, कितने शेयर वगैरह, जो भी। क्यों? दिखावा है। तो दिखावे वाला जीवन वो परमेश्वर को पसंद नहीं, परमेश्वर को पसंद नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु ने इंसान को उसकी माँ के पेट में से आने से पहले पसंद कर लिया है। आप जैसे हो, जैसे भी हो, अरे परमेश्वर ने आपको पसंद किया है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। कोई हमें प्रेम करे ना करे, कोई पसंद करे ना करे, लेकिन हमें परमेश्वर पसंद करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए अपना प्राण दिया, अपनी जान दी, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप जैसे भी हो, जिस भी हाल में हो, तो प्रभु आपको छोड़ते नहीं हैं, वो आपको प्रेम करते हैं, वो आपको बचाना चाहते हैं। इसलिए दिखावे वाला जीवन वो प्रभु यीशु को पसंद नहीं है। तो इसलिए प्रभु यीशु ने बोला है कि दिखाने के लिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए ऐसे काम मत करो। तो आज दिखावे का जीवन है, तो दिखावा प्रभु यीशु को पसंद नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को भी बोल दिया, अपने चेलों को भी बोल दिया कि शास्त्री लोग, फरीसी लोगों से बचो, वो दिखावा करते हैं। आत्मा के जीवन में क्या दिखावा है आपके? क्या आप भी दिखावा करते हो? क्या आप दिखावा करते हो? एक बार ऐसा हुआ, एक मसीही परिवार था, उसमें एक इंसान था। वैसे तो वो जैसा भी जीवन जी रहा था, लेकिन जब कभी उसको पता चला कि आज हमारे घर पे पास्टर आने वाले हैं, प्रभु के दास आने वाले हैं, तब वो बाइबल लेकर बैठ जाता था या वो प्रार्थना करने लगता था। क्यों? क्योंकि लोगों, अपने सेवक को दिखाए, पास्टर को दिखाए, अरे ये तो बाइबल पढ़ता है, ये तो प्रार्थना करता है। लेकिन उसके बाद देखो, जब उसको पता चलता था पास्टर आने वाले हैं, तब वो ऐसा करता था। तो क्या ऐसा कर वो इंसान को खुश कर सकता है? क्या परमेश्वर को खुश करेगा? नहीं। तो दिखाने के लिए कुछ मत करो। भक्ति परमेश्वर की, आराधना परमेश्वर की दिखाने के लिए मत करो। परमेश्वर को दिखावा पसंद नहीं है। आप जैसे हो, जिस तरह से भी हो, प्रभु आपको कबूल कर सकते हैं, क्योंकि आपसे प्रेम करते हैं, आपको बचाना चाहते हैं। प्रभु आपको इस वचन से बहुत ऐद की आशीष दे। आमीन।